वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आने वाली है आपकी, उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर वैकेंसी के रिलेटिव कुछ वीडियो बनाइए। वैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उन पे आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो कि आप अच्छे से देख भी रहे हो उनको। तो अब आप बात करते हैं उस आरटीआई की, जो आरटीआई अभी आ रखी है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ वो आरटीआई। ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आरटीआई लगाई गई थी। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी आएगी वो 7547 वैकेंसी आएगी, जो 7547 वैकेंसी आएगी, जिसमें से 5056 मेल कैंडिडेट होंगे और 2491 फीमेल कैंडिडेट होंगे। बाकी जिनमें से कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, ये आपके सामने दिख ही रहा। इसके बाद में आपकी एमटीएस वैकेंसी के भी बारे में बता रखा है और ये वैकेंसी आपकी सितंबर में आएगी, तो इस आरटीआई में कह रखा है। तो अब आप लोगों को शायद ये कंफर्म हो चुका है कि वैकेंसी सितंबर में आएगी। हाँ, इससे पहले भी आ सकती है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। सितंबर में तो आएगी ही आएगी ये वैकेंसी। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो कि वैकेंसी का हो गया आपको डिसाइड कि सितंबर में ज़रूर वैकेंसी आएगी। अब मैं आपको कुछ यहाँ चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले, ये जो मैंने थंबनेल लगाया था उसके बारे में, कि लो आ गई वैकेंसी और चली गई। तो हाँ सही दोस्तों, ये बात सही है कि आपका अगर सितंबर में फॉर्म आएगा ना, तो लगभग नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उन तीन महीनों में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई स्टूडेंट जिनको सिलेक्शन लेना ही है वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं मार्च में ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे भी पहले कई स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको कैसे टक्कर दे पाओगे यार आप? नहीं दे पाओगे ना। तो इसलिए अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ही लेना है और आपको दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो यार आप अभी से, जैसे अभी हो कि आपको पता है कि वैकेंसी सर्टेन अमाउंट में एक वैकेंसी आने वाली है, भाई 7500 वैकेंसी आने वाली है, तो आप यही ध्यान रखिए कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और रोज़ाना जैसे कई कमेंट आ ही जाते हैं कि सर वैकेंसी कितनी आएगी, क्या नहीं आएगी, तो यार उस पर डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता। मैं अभी ये लास्ट वीडियो होगा जो वैकेंसी के रिलेटिव मैं बनाऊंगा, फिर इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो स्टडी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर ये कुछ मेरे चैनल के बारे में देखना है तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चैनल पे दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ जा कर के देख लेना कि मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, और आपको भी विश्वास हो जाएगा। और जैसे ही अब आप बात करते हैं आगे कि वैकेंसी चली भी जाएगी, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मार्च में है तो अगर दिसंबर में होगा तो लगभग आपको 8 महीने या 7 महीने आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। और 3-4 महीनों में भाई, मैं सही बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आए। मैं आपको सिर्फ यहाँ जो मेरा चैनल है उस पर मैं आपको जीके के जो 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पार्ट, और जो लास्ट पार्ट कंप्यूटर का 10 नंबर का आता है, यानी लगभग 60 क्वेश्चन के अराउंड मैं आपको तैयारी करवा दूंगा मैथ रीजनिंग की। अगर मान लो मेरे चैनल पे मैं करवा पाया तो करवा दूंगा, नहीं बाकी आप किसी और चैनल से, जैसे अच्छा यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल है और वो मिल भी जाते हैं अच्छे से, तो आपको कोई अच्छे से मैथ रीजनिंग पढ़ाए तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। और आपको सिलेक्शन आपका पक्का, आपको प्रीवियस ईयर का पता होना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें दिखाई, क्या आई गई है और किस तरीके से पूछी गई है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। आप रोज़ाना लगभग 1 घंटा या आधा घंटा आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर दीजिए। जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर का सारा मटेरियल पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप अपनी जो स्टडी है उसके अनुसार कीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स है ना, उन्हीं से रिलेटिव आते हैं। ये 2017 की वैकेंसी को भी देख लेना और 2020 की वैकेंसी को भी देख लेना। 2017 की वैकेंसी में भी करंट अफेयर लगभग 15 क्वेश्चन तक आए थे, और इस बार जो 2020 की वैकेंसी हुई थी वो भी 12 से लेकर 15 के, किसी किसी शिफ्ट में 16 भी चले गए थे, किसी शिफ्ट में 17 भी आए थे और किसी शिफ्ट में 12 भी रहे थे, और 12 से लेकर 15-16 तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे अमाउंट में, तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है तो करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और करंट अफेयर कितना पुराना है ये मैं अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं बताता रहता हूँ, आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ उनमें। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बता देता हूँ भाई ये 6 महीने पहले से आए हैं, ये 8 महीने से आए हैं, ये 3 महीने पुराना करंट अफेयर है। तो उन चीज़ों से, और पूछा किस सब्जेक्ट से है भाई, किस स्पोर्ट से पूछा गया था या कोई इवेंट हुआ था उससे, तो वो मैं अलग से एक डिटेल और बना दूंगा, जिससे आपको भाई इतना तो आपकी मदद हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से टाइप होने वाला है आपकी नई वैकेंसी में।
तो ये 2 थी। अब मैं आपको इस वैकेंसी की जो डिटेल है भाई, जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसके रिलेटिव आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, इसके फिजिकल के क्या मापदंड होते हैं, और जो सिलेबस है, एज 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 बता देता हूँ। तो वो मैं अब आपको आगे उस नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। तो यार आप समझ गए होंगे अब। तो आइए अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। इस बार भी आपको यही जो चीज़ें हैं भाई, जैसे सिलेबस वगैरह वो यही रहने वाला है, लगभग कुछ चेंज होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि जो आपका पे स्केल होगा, जो सैलरी होगी, वो लेवल 3 की हिसाब से होगी, जिनमें बेसिक रहेगा आपका 21,700 स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग 21,700 से होगी, जिस पे एचआरए और डीए ये बाद जो अलाउंसेज है वो और मिलेंगे, जिससे लगभग सैलरी अच्छी खासी अमाउंट में बन जाती है। अब वैकेंसी तो अब नहीं आने वाली है, तो इस वैकेंसी को डिस्कशन करते नहीं। अब आगे देखिए कि आपको एज कैसे काउंट होगी। तो एज जो जनरल एज की रहेगी, जो जनरल की एज रहेगी वो 18 से 25 तक रहेगी, जो सभी फॉर्म भर सकते हैं। फिर बाद में जो SC ST है, इनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और OBC को 3 साल की छूट। अब ये एक्स सर्विसमैन, और इनको इस तरीके से 5 साल और 10 साल, जैसे भी आप देख लेना, जो एक्स सर्विसमैन हो उनके बारे में दे रखी है डिटेल। और 18 से 25 साल, अगर सितंबर में जैसे मान लो ये वैकेंसी 1 महीने पहले से एज काउंट की जाती है भाई, आपकी 1 महीने पहले इतनी एज हो जानी चाहिए जैसे, तो ये वैकेंसी की जो आपकी एज है उसका आपको कंफर्म हो चुका है। मगर यहाँ एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि एज में रिलेक्शन ले लेते हैं OBC, जैसे आप 25 साल से ज़्यादा 26 साल के हैं, आपने एज में रिलेक्शन ले लिया, तो फिर आप OBC कैंडिडेट ही रहोगे, जनरल की कट ऑफ को नहीं फाइट कर पाओगे, यानी जनरल के कैंडिडेट नहीं बन पाओगे। एक ही बार आरक्षण लिया जा सकता है, एक ही बार रिलैक्सेशन लिया जा सकता है आरक्षण का, बाद में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा फिर रिटर्न के टाइम पे, ये याद रखना, क्योंकि फिर आप OBC कैंडिडेट ही रहोगे, जनरल कैंडिडेट नहीं बन पाओगे। ऐसे 18 से 25 साल में तो अगर आप OBC कैंडिडेट भी हो ना, तो आप जनरल की कट ऑफ फाइट कर रहे हो, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी वैकेंसी के बारे में और जो डिटेल दे रखी है। तो एग्जामिनेशन फिर बाद में देखिए आगे। अब आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। क्वालिफिकेशन आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, और जो आपको LMB लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस होना चाहिए। ये लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा आपके, यानी कि ये जो लाइसेंस है ना, वो आपको फिजिकल के टाइम मांगा जाएगा, तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसी टाइम अप्लाई कर दीजिए, वो बन जाएगा, लगभग आपके महीने भर में बन जाता है ये लाइसेंस। तो ये याद रखना कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये आपके एग्ज़ाम के टाइम वो जो फिजिकल होगा उस टाइम मांगा जाएगा, और लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, तो पहले ही अप्लाई कर दीजिए। अगर अभी से आप ये मार्च 2023 में अगर वीडियो मैं बना रहा हूँ जैसे, तो अभी देख रहे हो, तो अभी अभी अप्लाई कर दीजिए, जैसे 1 महीने में बन जाएगा आपके आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, उनको जैसे NCC सर्टिफिकेट C होगा, उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और NCC का B होगा तो 3%, और NCC का S सर्टिफिकेट होगा तो 2% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। तो C तीनों सर्टिफिकेट होंगे ना, तो उनके पास 5% मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। अप्लाई का तो आप बाद में देख लेना भाई, जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस टाइम दोबारा फॉर्मेट आएगा। मैं तो आपको बस एक जनरल इसके सिलेबस और इसके बारे में समझाने के। अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपको। तो यही जो एग्जामिनेशन का बेस्ड रहेगा, वो यही रहेगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको लगभग, है ना, 90 मिनट का। जिसमें फर्स्ट पार्ट में आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और जो रीजनिंग आएगी फिर बाद में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ्स आएगी, मैथ्स थोड़ी अच्छी आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये ध्यान रखना, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर आएगा फिर 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के इसमें, जिसमें से MS वर्ड, और इनमें से काफ़ी कंप्यूटर भी थोड़ा हार्ड आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब नीचे जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में मैं एक अलग बात करेंगे, यानी कि अलग वीडियो में, कि सिलेबस में क्या क्या, क्योंकि सिलेबस में से तो पूरा GK पूरा दे रखा है भाई, रीजनिंग के ये टॉपिक, मतलब ये भी होता है कि यार इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे। अब देख लीजिए आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसका फिजिकल कैसे होगा। तो फिजिकल के बारे में देख लीजिए कि आप 30 साल से कम हो तो 6 मिनट, और जैसे मान लो कि 30 साल से तो सभी जो जनरल कैंडिडेट होंगे वो 25 साल तक, फिर OBC में 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST में 5 साल की देती है। तो इन जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। फिर बाद में जस्ट दौड़ करने के बाद में लगभग 5 या 10 मिनट बाद में आपको लॉन्ग जंप करवाई जाएगी 14 फीट की, फिर हाई जंप करवाया जाएगा 3 फुट
फुट 9 इंच का, तो ये तो आपका रह गया। और जो अबाउ 30 साल से अबाउ है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, उनको 7 मिनट में करनी है 1600 मीटर की दौड़, 13 फीट लॉन्ग जंप करनी है, 3 फुट और 6 इंच उनको हाई जंप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रह गया आपका फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया। अब देख लीजिए जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट का बताया है मैंने, ये फीमेल का नहीं बताया आपको। और मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेमी होनी चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि किन्हीं को 5 सेमी की जो छूट दी जाती है वो अलग है, तो आप देख लेना। और आपका चेस्ट है वो 81 सेमी बिना फूला हुआ होना चाहिए, और 4 सेमी का आपको फूलना चाहिए, यानी कि 85 तक। कि 81 तो आप नॉर्मल होना चाहिए, फिर आपको 4 सेमी का फुलाव देना पड़ेगा वहाँ पे सीने में, कि फुलाना पड़ेगा 4 सेमी आपको। तो वो ये है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जिनको जो फिजिकल होगा उनमें। तो ये जो 30 साल से कम होगी उनको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ करनी पड़ेगी, लॉन्ग जंप 10 फीट करनी पड़ेगी, और हाई जंप 3 फीट करनी पड़ेगी। और ये जो इनकी जो हाइट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी हाइट रहनी चाहिए 157 सेमी। और जैसे रिलैक्सेबल अदर दे रखी है भाई, किन किन को रिलैक्स, तो वो आप पढ़ लेना। नई वैकेंसी आएगी उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा। तो ये वैकेंसी के बारे में आपको पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको साझा कर दी, 2020 वाली वैकेंसी। तो यही सब क्राइटेरिया रहेगा, अगर इनको फुलफिल अप करते हो तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए अपना। स्टडी से आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे अदरवाइज ऐसे दिमाग लगाने से या ज़्यादा इधर उधर से कुछ नहीं होता है। आप अपना प्रीवियस ईयर पे ध्यान रखिए, और अपनी स्टडी आपको कौन से सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए एक बार, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों एवरीवन।